रात का पहला पहर था, लेकिन कब्रिस्तान में एक अजीब सा सुकूत तारी था। कहीं दूर उल्लू की आवाज माहौल को और भी परासरार बना रही थी। राशिद अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया था। वह अक्सर यहां आता, मगर आज की रात कुछ मुख्तलिफ लग रही थी। 27वीं शब थी। वह बोझिल दिल के साथ दुआ में मसरूफ था, मगर जैसे ही उसने सूरह फातिहा मुकम्मल की, उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज मिट्टी खोद रही हो। टक टक की आवाज सुनकर राशिद चौंक कर इधर उधर देखने लगा। कब्रिस्तान वीरान था, लेकिन वह आवाजें बदस्तूर आ रही थीं। अचानक उसकी नजर करीब ही एक कब्र पर पड़ी, जिसकी मिट्टी गैर मामूली तौर पर हिली हुई लग रही थी। वह दबे कदमों आगे बढ़ा और जो मंजर उसने देखा वह उसकी रूह तक हिला देने के लिए काफी था, क्योंकि बिज्जू कब्र खोद रहा था। वह छोटे कद का मगर खौफनाक जानवर था, जो दीवानावार अपने पंजों से कब्र की मिट्टी खोद रहा था। कभी वह अंदर जाता, कभी बाहर निकलता, मगर सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर वह था जब बिज्जू अचानक कब्र के अंदर घुस गया और चंद लम्हों बाद वापस निकला, और उसके साथ एक सफेद कपड़ा भी बाहर आया। राशिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सिर्फ कोई कपड़ा नहीं था, यह कफन था। बिज्जू ने उसे अपने दांतों में दबोच रखा था, जैसे कोई वहशी दरिंदा शिकार पर झपट पड़ा हो। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि जैसे ही बिज्जू ने कफन को खींचा, कब्र के अंदर से एक भयानक चीख बुलंद हुई। राशिद का पूरा बदन कांपने लगा। वह चीख किसी जिंदा इंसान की नहीं थी, मगर इतनी हकीकी लग रही थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। कब्र की मिट्टी एक बार फिर हिलने लगी। बिज्जू दोबारा कब्र के अंदर गया और कुछ लम्हों बाद वापस निकला। राशिद ने महसूस किया जैसे कब्र के अंदर कोई हरकत कर रहा हो। उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर खौफ ने उसे जकड़ लिया। अचानक एक और चीख गूंजी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। या अल्लाह, यह मैं क्या देख रहा हूं? राशिद के लबों से बेइख्तियार निकला। अब यह कोई आम वाकया नहीं लग रहा था। वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और जितनी तेजी से मुमकिन था गोरखन की झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। गोरखन हाजी सलीम एक 70 साल का बूढ़ा शख्स था, जो कब्रिस्तान में बरसों से काम कर रहा था। वह एक तजुर्बेकार इंसान था और गांव के लोग उसके तजुर्बे पर भरोसा करते थे। राशिद जब वहां पहुंचा तो उसका सांस फूला हुआ था। बाबा सलीम, वो कब्र, चीखें, कफन, राशिद ने कांपते हुए कहना शुरू किया। गोरखन ने आंखें तंग की। तुमने भी देख लिया? राशिद का दिल बैठने लगा। क्या मतलब? क्या पहले से जानते थे? बाबा सलीम ने गहरी सांस ली और राशिद को अपने साथ बैठने का इशारा किया। बेटा, यह कोई आम वाकया नहीं। मैं इस कब्रिस्तान से वाकिफ हूं। मैंने कई रातें इस कब्र के करीब अजीब मंजर देखे हैं। क्या मतलब? राशिद की आवाज लरज रही थी। गोरखन ने ठंडी आह भरी और बोलना शुरू किया। जब इस औरत की तदफीन हुई तब भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। जनाजे में बहुत कम लोग थे, जैसे कोई उसके मरने पर अफसोस नहीं कर रहा था। पहली रात ही मैंने देखा कि एक बिज्जू कब्र के करीब आया और वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। राशिद हैरत से सुनता रहा। गोरखन ने बात जारी रखी। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह आम जानवर है, लेकिन फिर मैंने नोट किया कि यह सिर्फ इसी कब्र पर आता है और किसी और कब्र को नहीं छूता। मैंने इसे कई बार भगाया, मगर यह मुझे घूरता रहा। एक रात मैंने देखा कि यह कब्र के अंदर जा रहा है और फिर बाहर आकर कफन खींच रहा है, जैसे किसी को निकालने की कोशिश कर रहा हो। और आज तुमने खुद देख लिया कि यह क्या कर रहा था। राशिद का खून सूखने लगा। यह कब्र की मिट्टी क्यों हिलती है? यह चीखें कौन मारता है? गोरखन ने आहिस्ता से कहा। यही सवाल मैं भी कई दिनों से सोच रहा हूं, मगर अब मैं जान चुका हूं, यह औरत आम नहीं थी। उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। राशिद ने गोरखन की आंखों में झलकता खौफ साफ देखा। हम गांव वालों को बताएं? गोरखन ने नफी में सर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। पहले हमें मालूम करना होगा कि यह औरत कौन थी और इसे कब्र में यह अजाब क्यों मिल रहा है। राशिद का दिमाग सुन हो चुका था। एक आम सी रात में वह सिर्फ अपने वालिद की कब्र पर दुआ करने आया था, मगर अब वह एक ऐसे खौफनाक राज में उलझ चुका था जो उसकी जिंदगी को बदल सकता था। गोरखन ने राशिद के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, कल हम किसी आलिम के पास जाएंगे। हमें जानना होगा कि इस औरत ने क्या किया था, जिसकी वजह से उसकी कब्र में यह सब कुछ हो रहा है। राशिद खामोश था, मगर उसका दिमाग हजारों सवालों से भरा हुआ था। मगर एक बात तय थी, यह कब्र कोई आम कब्र नहीं थी। अगले दिन सुबह होते ही राशिद और गोरखन करीबी मस्जिद की तरफ रवाना हुए, ताकि इमाम साहब से मशविरा ले सके। दोनों तेज कदमों से जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिले। यूसुफ, बशीर और खलील। उन सबके चेहरों पर हैरानी थी। जब उन्होंने राशिद को इतना संजीदा और गोरखन के साथ देखा तो यूसुफ ने पूछा, खैरियत है राशिद भाई? रात कब्रिस्तान में क्या हुआ? राशिद ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सारा माजरा सुना दिया। लोगों के चेहरों पर हैरत के साथ साथ खौफ भी आ चुका था। यह तो बहुत ही खतरनाक बात है, हमें कब्र देखनी चाहिए, खलील ने कहा। पांचों लोग वापस कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वे उस खास कब्र के करीब पहुंचे, वहां की मिट्टी अब भी मुंतशिर थी। सुराख साफ नजर आ रहा था और बिज्जू कहीं नजर नहीं आ रहा था। मगर गोरखन ने कहा, यह दिन में नहीं आता, रात को ही आता है। यूसुफ और बशीर